जालना शहर में ऐसी चर्चा चल रही है कि कल विड्रॉल के दिन एसडीपीआई अपना फॉर्म विड्रॉल करने वाला है। एसडीपीआई की एक पॉलिसी है। एसडीपीआई जो है तो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखकर जो है तो पार्टी बनी हुई है और ये पार्टी की पॉलिसी है कि हम इलेक्शन फॉर्म सबमिट करने से पहले जो बीजेपी और उसकी सोच रखने वाली पार्टियों को छोड़कर दूसरी जितनी भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और जो उनके साथ में हम बात करने के लिए, उनके साथ में डिस्कशन करने के लिए, अलायंस करने के लिए सब मौके हैं। लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद हमारे पास वापस लेना ये कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक ही उसका रास्ता है, वो हमारा दिल्ली का हेड ऑफिस है, वहाँ पे हमारी नेशनल की क़यादत है। होने जा रहे विधानसभा के अंदर जालना से 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। ऐसी बात निकल के आ रही है कि ऑटो का नुकसान होगा, और तो इससे क्या ऑटो का नुकसान होगा। दूसरा ये क्या आपका कांटेक्ट अब्दुल हफीज साहब से हुआ था क्या? देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज, खास करके जालना शहर के मुस्लिम समाज को आज बेदार होने की ज़रूरत है। एसडीपीआई जितनी ग्राउंड पर मजबूत है, खास करके लीगल काम के लिए, सोशल वर्क के लिए और साथ ही साथ जो है तो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए बड़े बड़े मुद्दे उठाने के लिए, दूसरे जिन लोग जो उम्मीदवार हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों के अंदर ज़ीरो है। उनके पास मनी पावर हो सकता है, उनके पास मसल पावर हो सकता है, उनके पास जो है तो मैन पावर हो सकता है, लेकिन उनके पास जो ग्राउंड की मेहनत है और जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, वो सिर्फ जो है तो एसडीपीआई के पास है। ये आवाम को जो है तो अच्छी तरह समझना चाहिए। अब्दुल हफीज साहब से आपका कांटेक्ट हुआ था? कांटेक्ट हमारे यहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने की थी उनसे। उनको ये भी कहा कि आप अगर एसडीपीआई से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपका प्रपोजल जो है तो स्टेट में रखेंगे कर, लेकिन उन्होंने मना किया और उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा था कि अगर मुझको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा बोल के, ऐसा हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने उन्होंने कहा है। पूरे महाराष्ट्र में एसडीपीआई किन किन मुद्दों को लेकर इस बार इलेक्शन लड़ रही है? महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। खास करके हमारा पहला मुद्दा ये है कि हम जो है तो समानता और न्याय के लिए सबसे बड़ी आवाज़ बनेंगे। महाराष्ट्र के अंदर, विधानसभा के अंदर, असेंबली के अंदर हम जो है तो जो मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, अलग अलग जो है तो रैली और मोर्चे निकालकर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं दाव जिहाद और गौ खुशी के नाम पर, और दूसरा जो मस्जिदों पे, मदरसों पे हमले की बातें हो रही है, लिंचिंग हो रही है, ये तमाम मुद्दों के अंदर मुस्लिम समाज आज हाशिए पे जा रहा है। इसलिए हमारा पहला मुद्दा जो है तो न्याय और समानता के लिए एक बड़ी आवाज़ बनना रहेगा। साथ ही साथ हमारे पास डेवलपमेंट की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब्स के लिए, वो तमाम मुद्दों के लिए हम जो है तो काम करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं सैयद कलीम, एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।